हेलो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश के नौसैनिकों का जीवन कितना कठिन होता है और उनके मिशन पर जाते समय उनके परिवार और रिश्तेदारों को भी नहीं पता होता है कि वो कहां जा रहे हैं। उन्हें बस इतना पता होता है कि वो ड्यूटी पर जा रहे हैं। उनके इस मिशन की जानकारी सिर्फ और सिर्फ नौसेना के मेन हेडक्वार्टर्स को होती है। इसके अलावा कोई भी जानकारी किसी के पास नहीं होती है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं हमारे देश की समुद्री सुरक्षा करने वाले नौसैनिकों के बारे में। चारों ओर से पानी में घिरे रहने के बावजूद पनडुब्बी में सवार नौसैनिक कई कई दिनों तक नहा नहीं पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पनडुब्बी के भीतर पानी की कमी होती है और हर नौसैनिक को प्रतिदिन 3 से 4 मग ही पानी मिलता है। और इन पनडुब्बियों के अंदर तैनात नौसैनिकों को डिस्पोजेबल क्लॉथ दिए जाते हैं जिन्हें 2 से 3 दिन बाद उतार कर फेंकना होता है। और इन कपड़ों में एक खास तरह का केमिकल लगा होता है जो हमारे नौसैनिकों को बीमारियों और किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन से बचाता है। पनडुब्बी में रह रहे सैनिकों को कई कई दिनों तक सूरज की रोशनी भी नहीं नसीब होती है। इसके चलते जब वो समुद्र की सतह पर आते हैं तो उनको हाथ और पैर में जकड़न जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, खाने के लिए भी उन्हें बेहद कम मसालेदार और सादा खाना दिया जाता है। और खाने की ये सभी चीजें कभी ताजी नहीं होती हैं। साथ ही उनके खाने का सामान बेहद ही सीमित मात्रा में होता है। और पनडुब्बी जब भी पानी के अंदर जाती है तो उसके साथ डॉक्टर और प्राथमिक चिकित्सक का सामान साथ होता है, क्योंकि अगर किसी नौसैनिक को किसी भी तरह की शारीरिक समस्या होती है तो उसका तुरंत इलाज किया जा सके। साथ ही पनडुब्बी में सोने की जगह भी बेहद कम होती है, इसलिए पनडुब्बी में नौसैनिकों के लिए सोने की शिफ्ट अलग से लगाई जाती है। और नौसैनिक जिस कंपार्टमेंट में सोते हैं वहाँ का तापमान बेहद ही गर्म होता है और इन सैनिकों को सोने के लिए केवल 5 से 6 घंटे ही मिलते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश के नौसैनिक और बाकी सैनिकों की ज़िंदगी बेहद कठिन होती है।